जादुई जंगल का रहस्य और विशाल की साहसिक यात्रा बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत से गांव में विशाल नाम का एक निडर लेकिन दिल से अच्छा लड़का रहता था। उसे रोमांचक जगहों पर जाना, पुराने नक्शे देखना और रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के लोग अक्सर एक जादुई जंगल की बात करते थे। कहते थे कि जो भी बिना डर के उस जंगल में गया वह बदल कर लौटा, या लौटा ही नहीं। नीली रोशनी की पुकार एक रात जब हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी, विशाल ने खिड़की से देखा। जंगल के बीचों बीच से नीली आग जैसी रोशनी आसमान की ओर उठ रही थी। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, विशाल, हमें तुम्हारी जरूरत है। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उत्सुकता थी। विशाल ने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। बोलता हुआ जंगल जैसे ही वह अंदर पहुंचा, रास्ते अपने आप बदलने लगे। पेड़ हिलकर रास्ता दिखा रहे थे और पत्तियां फुसफुसा रही थीं। तभी एक सुनहरे पंखों वाला उल्लू सामने आया। अगर आगे बढ़ना है, उल्लू बोला, तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, हिम्मत, सच्चाई और दया। विशाल ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा। डर की गुफा। उल्लू उसे एक अंधेरी गुफा के पास ले गया। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। गुफा के अंदर विशाल को अपने ही डर दिखाई दिए, अंधेरा, अकेलापन, हार। लेकिन वह रुका नहीं। उसने कहा, डर होना गलत नहीं, डर से भागना गलत है। गुफा रोशनी में बदल गई। दूसरी परीक्षा। सच की नदी आगे एक नदी थी जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। आवाज आई, झूठ बोलोगे तो डूब जाओगे। नदी ने पूछा, क्या तुमने कभी गलती की है? विशाल ने सिर झुका दिया, हां, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। नदी शांत हो गई और रास्ता बन गया। तीसरी परीक्षा। दया का निर्णय। अंत में एक घायल जादुई हिरण मिला। अगर विशाल आगे बढ़ता तो जंगल का दिल पा सकता था, लेकिन अगर रुकता तो समय निकल जाता। विशाल बिना सोचे रुका, हिरण की मदद की। तभी जंगल चमक उठा। जंगल का दिल बरगद के पेड़ के नीचे जादुई पत्थर हवा में तैर रहा था। उल्लू बोला, तुमने 3 परीक्षाएं पास कर लीं, अब तुम जंगल के रक्षक हो। अचानक काली शक्तियां हमला करने लगीं। विशाल ने पत्थर उठाया और चिल्लाया, यह जंगल किसी के डर से नहीं, साहस से चलता है। तेज रोशनी फैली, अंधकार खत्म हो गया। नया सवेरा सुबह। विशाल अपने गांव में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक चमकता हुआ निशान था। और जंगल की ओर देखते ही हवा ने फुसफुसाकर कहा, जब भी जरूरत होगी हम बुलाएंगे। विशाल मुस्कुराया, क्योंकि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई थी।